मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो वी शैल नॉट लीव द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ जेडीयू, और जेडीयू डिफॉल्ट मोड में पहुंच गई। अब नीतीश कुमार शांति से सब कुछ देख रहे हैं। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो सेहत है, हो सकता है कि पहले वहां के प्रकरण के बारे में या वहां की जो स्थिति, जो खबरें आती रहती हैं, उसके हिसाब से मैंने भी हो सकता है आकलन किया हो कि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दुरुस्त हैं, और अभी तक की जो उनकी समृद्धि यात्रा है वो कहीं पर फिसले नहीं है, कहीं पर फिसले नहीं है। हो सकता है कि किसी क्षण विशेष में आदमी को आता है, लेकिन ऐसी भी उनकी हालत नहीं हो गई है कि वो चलना बोलना ये सब भूल रहे हैं, पहचानना ये सब भूल रहे हैं, ऐसी हालत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार ग्रेट एक्टर हैं। नीतीश कुमार अपनी पोजीशन को बना करके कुछ देखना चाहते हैं, कुछ दोस्त और दुश्मन को तलाशना चाहते हैं, कुछ दोस्त और दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो देखिए विधानसभा में स्क्रीन को उस तरफ कर लिया, फिर उधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, और फिर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। और एक आप याद करिए कि एक आरजेडी की एक नेता थी, वो कह रही थी कि जब हम उनके कमरे से बाहर निकल रहे थे तो धुआं आता था, महक आती थी, दुर्गंध आती थी, गांजा की दुर्गंध आती थी। वो उनका कहना था। अब ये सरेआम ये चर्चा होती है कि नीतीश बाबू शायद कोई सेवन करते थे। अब वो सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन जो पॉलिटिकल गैलरी है, पावर गैलरी है, वो इसकी चर्चा करते हैं। मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूं कि वो कोई सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी कोई अपने तरफ से कोई फाइंडिंग नहीं है। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूं जो पावर गैलरी में चर्चा होती है, वही बात मैं सिर्फ कह रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार कुछ देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार इज नॉट फिनिश्ड। नीतीश कुमार बाउंस बैक करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब अमित शाह के लिए एक बार फिर चुनौती बड़ी हो गई है बिहार में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह कैलकुलेशन का एक अंग है, विवेचना का एक अंग है। आप इसको खारिज भी नहीं कर सकते पूरी तरह से। मैं जो कह रहा हूं कि वो सत्य ही कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो विवेचना का हिस्सा हो सकता है। ये विवेचना का हिस्सा होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। ये अमित शाह जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो जाता है, तब तक आप मान के चलिए कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई। जेडीयू डिफॉल्ट मोड में जाने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार डिफॉल्ट मोड में चले गए, और नीतीश कुमार का डिफॉल्ट मोड यही है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने रूप में या अपने साये के रूप में। और उनका अपना साया कौन होगा? उनके साथ चलने वाला उनका साथी नहीं, उनका अपना खून, अपना बेटा। अपने बेटे के बारे में नीतीश कुमार सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अभी ये वक्त है, अगर 5 साल हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो अगले चुनाव में एक नया चेहरा बिहार को मिल जाएगा, और फिर अगले आने वाले दिनों के लिए बाकी लोगों की वैकेंसी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी की वैकेंसी खत्म, चिराग पासवान की वैकेंसी खत्म, भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनकी वैकेंसी खत्म, और जेडीयू अपने बल पर आगे खेलती रहेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। तू डाल डाल, हम पात पात। जेडीयू यही सोच रही है। जेडीयू का डिफॉल्ट मोड ये कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है, सुनाई किसी को नहीं पड़ रही है, या जिनको सुनाई पड़ रही है उनको सुनाई पड़ चुकी है।
उन्होंने सुन लिया है। सुन किसने लिया है? श्रीमान अमित शाह ने सुन लिया है। श्रीमान मोदी जी ने भी सुन लिया है कि मामला वहां कुछ चल रहा है, खिचड़ी वहां पक रही है। पता नहीं 9 अप्रैल तक कितनी कयामत की रात गुजरेगी, लेकिन माहौल पटना में बन रहा है, पटना की सड़कों पर बनाया जा रहा है, माहौल बन रहा है। एक नेता ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, और सब अब डिनाइल मोड में चले गए। डिनाइल मोड का तात्पर्य यह है कि पहले जो डील हुई थी उस डील का कोई महत्व नहीं है और हम ताकतवर हैं। अब बाकी नेताओं को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार गए, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आया, तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी केंद्र में सरकार में है, पैसे का स्रोत खोल देगी और फिर पैसे के दम पर वहां डेवलपमेंटल काम भी होंगे। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारा जाए, इंडस्ट्रियल कुछ डेवलपमेंट हो जाए, फिर तो कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बीट नहीं कर पाएगी। अब इससे सशंकित है उनकी जो जूनियर पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और उनको लगता है कि डेवलपमेंट तो हम भी करेंगे, हम आपके साथ रह करके करेंगे, हमें बचाए रखिए, हमें बनाए रखिए, हम दौड़ते हैं आपके साथ। लेकिन अगर हमने धुरी हटा दी, वो बैलगाड़ी में से अगर एक बैल निकल गया तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। और वो सोच रही है, जेडीयू ये सोच रही है कि यही मौका है, अगर इस मौके पर हम मात खा गए तो आगे मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ ये सोच रही है, यही मौका है, अगर इस मौके पर हम मात खा गए तो फिर कभी नहीं। उनको भी मालूम है कि अगर जेडीयू का मुख्यमंत्री हो गया और निशांत कुमार मुख्यमंत्री हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी समझिए फिनिश हो गई। फिर बीजेपी आगे क्या करेगी कहना मुश्किल है। यह कर सकती है कि डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे तो अपनी ही सरकार को अनपॉपुलर करेंगे, पार्टी को बिहार में अपनी ही सरकार को वो एक प्रकार से, अपनी पार्टी को एक प्रकार से अनपॉपुलर कर देंगे अगर डेवलपमेंट का काम रुक गया तो। मतलब सरकार में रहते हुए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? यह तो हो नहीं सकता है कि निशांत कुमार एंटी इनकम्बेंसी ले और आपको एंटी इनकम्बेंसी का लाभ हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो दोनों के खिलाफ आएगी, सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आएगी। तो बड़ी ही दुष्चक्र में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और ऐसा लगता है मित्रों कि नीतीश कुमार ने पटक दिया है एक बार। मलखम अभी चलेगा, कुश्ती अभी चलेगी, हालांकि ये फ्रेंडली कुश्ती है। दोनों ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं एक दूसरे को छोड़ दें, दोनों साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, अभी जुटाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है। अगर ये साहस जुटाएंगे तो हो सकता है कि जेडीयू वाले ही जुटाएं, लेकिन फिर उनका जुटाना बहुत मुश्किल है, आगे की राह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तेजस्वी सिर्फ इसी लीज ऑफ लाइफ में है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। अगर इन्होंने सरकार बनाई तेजस्वी के साथ मिलकर के, मान लीजिए एक हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि टूट गया अलायंस जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर तेजस्वी साहब जेल चले जाएंगे, कि जाना तय है कि ये कट थ्रोट पॉलिटिक्स चल रहा है, ब्रूटल पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ने की होड़ है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि हमने कई बार वायदा कर दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि उनके इस कहने का कोई मतलब नहीं होता है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे आपके साथ नहीं जाएंगे, इन्होंने ही कहा था, लेकिन उसको भी छोड़ करके आए। तो इस कहने का पूरी जनता जानती है, बिहार के एक एक वोटर जानते हैं कि नीतीश कुमार के कहने का कोई मोल नहीं है कि अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब हम हमेशा यहां रहेंगे, कोई मोल नहीं। रह जाए तभी समझिए कि रह गए, जब तक हैं वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ये उनकी छवि बन गई है, अब यही उनका डिफॉल्ट मोड है, यही उनका डिफॉल्ट मोड है कि वो यही उनकी छवि बन गई है। कुर्सी के साथ उनको कुर्सी कुमार, पलटू राम जो भी कहते रहिए, पलटू कुमार, कुर्सी कुमार जो भी कहते रहिए, लेकिन इस छवि के साथ नीतीश कुमार बने हुए हैं। लेकिन एक एट द सेम टाइम नीतीश कुमार एक खास पॉपुलैरिटी भी अपने साथ, एक बड़ा चंक भी बनाए हुए हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, इसी पॉपुलैरिटी से तो बीजेपी परेशान है। तो ये टग ऑफ वॉर चलेगा मित्रों, लेकिन अभी तत्काल जब आप 21 मार्च के दिन ये चर्चा सुन रहे हैं तो आप समझिए कि अभी अमित शाह नीचे हैं और ऊपर नीतीश कुमार हैं, पटकनी मिली है। अब फिर कोई धोबिया पछाड़ अमित शाह जी की तरफ से आता है
तो इसका इंतजार कीजिए, वो आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इधर भी सूरमा बड़े हैं, इधर भी सूरमा बड़े हैं। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, इंटरेस्टिंग होगी, फ्रेंडली होगी, ऐसा हमको लगता है। तो फ्रेंडली लड़ाई लेकिन दिलचस्प लड़ाई के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।